हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर जो आपके उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 25 है। इससे पहले 24 मॉडल पेपर्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं इन मॉडल पेपर्स में, तो आप इन मॉडल पेपर्स को भी ज़रूर देख लें। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 4.6 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है? गढ़ राजवंश श्रेष्ठ रचना है मौला राम की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गढ़ राजवंश मौला राम की ब्रज भाषा की, याद रखेंगे, ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। इसके अलावा मनमत सागर मौला राम का आध्यात्मिक ग्रंथ है। श्रीनगर दुर्दशा, मनमत सागर, ऋतु वर्णन व अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद मौला राम की प्रमुख रचनाएं हैं। गढ़वाली शैली का प्रमुख विषय रुक्मणी मंगल, रामायण महाभारत, कामसूत्र, नवग्रह और दशावर आदि हैं। गढ़ गीता संग्राम नाटक मौला राम की रचना है। मौला राम का राधा कृष्ण मिलन चित्र विश्व प्रसिद्ध है। तो आप सारी चीज़ें याद रखें। अगला क्वेश्चन है, किस वीरांगना को कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है? कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है वीरांगना जिया रानी को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिया रानी की बात करें तो जिया रानी के बचपन का नाम था मौला देवी। मौला देवी इनके बचपन का नाम था और इनका उपनाम था पिंगला। पिंगला या फ्योला। पिंगला या फ्योला इनका उपनाम था। जिया रानी हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। जिया रानी कत्यूर शासक प्रीतम देव या पिथौरा शाही की दूसरी रानी थी। पिथौरागढ़ की राजमाता होने के नाते मौला देवी का नाम जिया रानी पड़ा था। इनके पुत्र का नाम था धाम देव। जिया रानी की समाधि चित्रशिला रानीबाग में स्थित है, तो आप ये ध्यान रखें। तैमूर लंग व जिया रानी की सेना के बीच रानीबाग में युद्ध हुआ, जिसमें रानी जिया रानी की जीत हुई थी। इस जीत के उपलक्ष्य में कुमाऊं में आज भी घुघुतिया त्योहार मनाया जाता है। ये तो रही बात कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई की। अगर आपसे पूछा जाता है गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है वीरांगना तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली को गढ़वाल का लक्ष्मीबाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यह कथन किसका है? सजावट के सूक्ष्म रूपांकन तथा सौंदर्य और प्रकृति प्रेम के लिए सभी राजपूत शैलियों में गढ़वाली चित्रकारी सर्वश्रेष्ठ है। ये कथन है अजीत घोष का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नलकूप। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण संचार सेवक योजना कब से शुरू की गई? ग्रामीण संचार सेवक योजना की शुरुआत हुई अप्रैल 2003 से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जाति में जाति प्रथा नहीं थी? जाति प्रथा नहीं थी खस जाति में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, जो खस लोग होते हैं, खस लोग या खस आर्य एक हिंद आर्य भाषिक जाति समूह जो वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप के नेपाल तथा कुमाऊं गढ़वाल एवं हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है,
मौसमी पशुचारण व्यवसाय निम्न में से कौन सी जनजाति करती है? मौसमी पशुचारण व्यवसाय जो है ये भोटिया जनजाति करती है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भोटिया जनजाति एक पशुपालक व ब्राह्मण जनजाति है। भोटिया जनजाति ग्रीष्म काल में बुग्यालों की तरफ निवास करने जाती है। भोटिया महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। भोटिया जनजाति की अन्य उपजाति है व्यास, व्यासी, जेठरा व छापड़ा। तो आप ये ध्यान रखें, भोटिया जनजाति की लगभग 10 उपजातियां राज्य में निवास करती हैं। लगभग 10 उपजातियां भोटिया जनजाति की राज्य में निवास करती हैं। भोटिया लोग 1962 से पहले नीति, माणा, दारमा आदि दर्रों के माध्यम से तिब्बत से व्यापार किया करते थे। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, सहकारी क्षेत्र की कुल कितनी चीनी मिलें उत्तराखंड में हैं? देखिए जो ये क्वेश्चन है, सहकारी क्षेत्र में कुल कितनी मिलें उत्तराखंड में है? उत्तराखंड राज्य में कुल 10 चीनी मिलें हैं, जिसमें से सहकारी क्षेत्र में 4 चीनी मिलें हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी चीनी मिलें जो ये 4 हैं, 4 में से सभी जिला उधम सिंह नगर में है। सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और नादेही में ये चारों चीनी मिलें स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस स्थान की लीची संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? देखिए जो देहरादून की लीची है ये संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून को भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है। तो आप ये ध्यान रखें, देहरादून को लीची प्रदेश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में निम्न श्रेणी की कृषि भूमि को कहा जाता है खील। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? कुमाऊं और नेपाल को अलग करने वाली नदी है काली नदी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए जो काली नदी है, काली नदी राज्य के सबसे पूर्वी सिरे में बहती है। काली नदी जैक्सन श्रेणी के लिपुलेख के पास काला पानी नामक स्थान से निकलती है। काला पानी नामक स्थान से निकलती है काली नदी। स्कंद पुराण में काली नदी को श्यामा नदी कहा जाता है। कुठियांगटी नदी काली नदी की प्रारंभिक सहायक नदी है। तो आप ये याद रखें, थुमक नदी कुठियांगटी की सहायक नदी है। काली नदी कालागिरी पर्वत के समांतर तथा भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए बहती है। काली नदी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो आप ये ध्यान रखें, जिसकी लंबाई है 252 किलोमीटर। इस काली नदी की लंबाई 252 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र कौन सा है? संरचनात्मक दृष्टि से नदियों के जल रिसाव का क्षेत्र है तराई शिवालिक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम है हिरण्यवती। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अलकनंदा नदी राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। अलकनंदा नदी चमोली के संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। अलका नदी का दूसरा नाम विष्णु गंगा भी है। विष्णु गंगा भी है इसका एक दूसरा नाम। अलकनंदा की संतोपत ताल से देवप्रयाग तक की लंबाई 195 किलोमीटर है। अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा या पुष्पावती नदी मिलती है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल मंडल में कितने जिले हैं? गढ़वाल मंडल में कुल 7 जिले हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7 जिलों में पहला है चमोली। चमोली
कि अगर स्थापना की बात करें, चमोली जिले की स्थापना 1960 में हुई। दूसरा है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी की 1960 में हुई। देहरादून की स्थापना हुई 1817 में। हरिद्वार की स्थापना होती है 1988 में। पौड़ी की हुई 1840 में। टिहरी की स्थापना हुई 1949 में और रुद्रप्रयाग जिले की स्थापना हुई 1997 में। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। देखिए जो गढ़वाल मंडल है इसका मुख्यालय पौड़ी में है और इसकी स्थापना, गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 को हुई थी। अगर हम चमोली जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला चमोली जिला है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन टिहरी की कहानियां पुस्तक के लेखक है? टिहरी की कहानियां पुस्तक के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विद्यासागर नौटियाल जो हैं इनका संबंध टिहरी गढ़वाल से है। टिहरी गढ़वाल से इनका संबंध है। इनकी रचना यमुना के बागी बेटे, भैंस की कटिया, भीम अकेला और मुक बलिदान आदि इनकी आत्मकथा मोहन गाता जाएगा शीर्षक में लिखित है। तो आप ध्यान रखें। विद्यासागर नौटियाल के जन्म की बात करें, इनका जन्म 29 सितंबर 1933 को माली देवल जुआपट्टी टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ये हिंदी के श्रेष्ठ कथाकार थे। इन्हें पहाड़ का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। याद रखेंगे, पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को। टिहरी की कहानियां इन्होंने 1985 में, टिहरी की कहानियां 1985 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है आपका, जानवी गंगा पर स्थित उत्तराखंड 110 फुट ऊंचा पुल कहाँ है? जानवी नदी पर स्थित उत्तराखंड 110 फुट ऊंचा पुल जो है ये भैरव घाटी में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो भैरव घाटी है ये उत्तरकाशी जिले में स्थित एक गांव है जहां जानवी नदी और भागीरथी नदी का संगम स्थल है। भैरव घाटी थराली से 16 किलोमीटर और गंगोत्री से 9 किलोमीटर दूर है और राष्ट्रीय राजमार्ग 34 यहां से होकर गुजरता है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, तांबे के लिए प्रसिद्ध मोहन खाल किस जिले में है? मोहन खाल क्षेत्र जो है ये चमोली जिले में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो चमोली है, चमोली के का प्राचीन नाम है लाल सांगा चमोली जनपद का प्राचीन नाम है। पौड़ी से अलग होकर 24 फरवरी 1960 को चमोली का गठन किया गया। चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में है और गोपेश्वर का प्राचीन नाम है गोपाला, गोथला या गोस्थल। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में निम्नलिखित किस जनपद में रेलवे की लाइन सर्वाधिक है? इनमें से सर्वाधिक रेलवे लाइन वाला जिला है नैनीताल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह नहीं है? देखिए उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया था, जिसमें कस्तूरी मृग राज्य पशु है, ब्रह्म कमल राज्य पुष्प है और बुरांश राज्य वृक्ष है। लेकिन चिंकारा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। चिंकारा दक्षिण एशिया में पाए जाने वाला एक प्रकार का गजल है। तो आप ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका,
गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मौला राम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार मौला राम जो है, इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मौला राम गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका जन्म 1743 में श्रीनगर में हुआ था। इनके गुरु थे राय सिंह इनके गुरु थे। मौला राम हिंदी, फारसी व संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। गढ़ राजवंश मौला राम की ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। याद रखेंगे, ब्रज भाषा जो है इसकी श्रेष्ठ रचना है गढ़ राजवंश। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।